हाँ जी, इस वीडियो में हमें क्लास पढ़ना है हमें एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट यानी परिणाम दर्शाने वाले। इसमें कौन कौन से आपके कंजक्शन होंगे? तो इसमें क्या है कि सो डैट यानी ग्रुप पेयर वर्ड में है सो डैट या सच डैट। कौन सा है? सो डॉट 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 डैट या सच डॉट 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 डैट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूज करना है। तो पहले ही वाज वीक, ही कुड नॉट प्ले द मैच। इसको सो डैट से कनेक्ट करना है, तो किस प्रकार करेंगे? ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले द मैच, यानी वह कमज़ोर है ज़्यादा, इसलिए वह ही वॉज सो वीक सो ही कुड नॉट दैट ही कुड नॉट प्ले द मैच। इस प्रकार से इसको कनेक्ट करना है। ही इज अ मैन एवरीवन लाइक्स हिम। तो इस प्रकार से ही इज सच ए मैन दैट एवरी मैन लाइक्स हिम। ठीक है, तो ये हो गया आपके रिजल्ट से रिलेटेड। फिर आता है एडवर्ब क्लास ऑफ कंसेशन। ठीक है, एडवर्ब क्लास ऑफ कंसेशन ऑब्लिक कंट्रास्ट ऑब्लिक सपोजिशन। ठीक है, ऑब्लिक सपोजिशन विषमता प्रदर्शित करने वाले, यानी कंट्रास्ट का मतलब विरोध, दो विपरीत अवस्थाएं उनको जोड़ने के लिए। किस प्रकार से इसका होगा? इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? दो, आल्दो, आल्दो यट। जैसे दो यानी यद्यपि, आल्दो यद्यपि। ठीक है, या फिर आल्दो और यट। फर्स्ट टॉपिक पे हमें इनसे कनेक्ट करना है। ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग, ही गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसको कैसे कनेक्ट करना है? इन दोनों का सेम है कि दो या फिर ऑल दो यद्यपि उसने याद नहीं किया। यद्यपि ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग ही गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, यद्यपि उसने याद नहीं किया फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ पर जो यट है यद्यपि, वो उसमें साइलेंट ही यूज हो जाता है।
जैसे कि आप अगर आपको यट अगर इसको करना है तो इसी को देखो कि आल्दो ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग, तो यहाँ पर आप यट लिख सकते हैं, यट, तो भी उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट हो गया है। और इसी कैटेगरी में यानी कंट्रास्ट वाले में, कंसेशन वाले में, सपोजिशन वाले में जो दूसरी कंजक्शन है वो क्या है, वाइल, वेरेज, वाइल या वेरेज। ठीक है, वाइल और वेरेज में किस प्रकार से यूज करना है, इसका मतलब होता है जबकि, जैसे आपको पता है आप टेंस में ही वाज लर्निंग वाइल शी वाज प्लेइंग। माई फादर इज वर्किंग आउटसाइड, वेयरएज जबकि, माई मदर इज वर्किंग इनसाइड। यानी दो विपरीत चीज़ों को, दो विपरीत अवस्थाओं को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए वाइल और वेयरएज का यूज करते हैं। फिर आता है आपके इवन दो, इवन इफ, इवन दो, इवन इफ, ठीक है। इसको किससे, भले ही, भले ही इसका मतलब क्या है, भले ही, जैसे आप कि आप जैसे हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में कैसे लिखेंगे कि मैं एक किताब प्रकाशित करूंगा भले ही, भले ही मुझे विरोध का सामना करना पड़े। ठीक है, अब इसको अपन को इंग्लिश बनाना है कि आई विल पब्लिश, आई विल पब्लिश द बुक, आई विल पब्लिश द बुक, या मैं एक, यानी ए बुक, आई विल पब्लिश ए बुक, इवन दो, यदि, भले ही, या फिर इफ, इवन इफ या इवन दो, आई विल हैव टू, या फिर आई विल हैव टू फेस प्रोटेस्ट, भले ही मुझे, आई विल हैव टू फेस प्रोटेस्ट। तो इसमें आपको इवन दो या इवन इफ का यूज इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लेट्स स्टार्ट द क्लास इवन इफ दे गेट लेट, भले ही वे लेट हो जाते हैं, चलो स्टार्ट, शुरू, इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इवन दो और इवन इफ वाला है। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट हाउएवर, हाउएवर वाला देखिए, हाउएवर, हाउ एवर,
हाउएवर को हिंदी में क्या कहते हैं? तथापि, तो भी, तथापि, तो भी, फिर भी। जैसे हाउएवर फास्ट शी ड्राइव्स, हाउएवर यानी तथापि, तो भी, हाउएवर शी ड्राइव्स फास्ट, however she drives fast, she has control over it, she has control over it, भले ही वो या फिर तथापि, तो भी, however ये वह तेज गाड़ी चलाती है, उसका कंट्रोल इसके ऊपर है। तो इसका मतलब है कि वह, इसका कंट्रोल उसके ऊपर है, तो भी, यानी तो भी वह गाड़ी तेज चलाए, लेकिन उसका जो कंट्रोल है इसके ऊपर है। जैसे कि आई शैल डिनाई द प्रपोजल, I shall deny the proposal, however they put a fine on me, ठीक है। तथापि वो मुझके ऊपर चाहे फाइन लगाए, मैं इसको, इस प्रस्ताव को डिनाई करूँगा। तो इस प्रकार से ये आपके देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग sentences as directed, as directed। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शी इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, शी इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट द ब्राइब। ब्राइब का मतलब रिश्वत। अब इसको क्या है कि अपन को रीराइट करना है सो डैट के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो होता है सो डैट इसी के साथ लगने वाला, और ये है पेयर में, यानी अलग अलग यूज होगा। फिर है नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, नो अदर मेटल एज यूजफुल एज आयरन, नो अदर मेटल एज यूजफुल एज आयरन। इसको अपन को मोर देन से यूज करना है, मोर देन, ठीक है। फिर देखिए एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन, एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, द ट्रेन डिपार्टेड। वी हैड हार्डली मूड ऑन, इसको किससे कनेक्ट करना है भाई? तीसरे को,
नो सूनर देन से, नो सूनर देन से इसको कनेक्ट करना है। ठीक है भाई। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? वी हैड हार्डली मूव्ड ऑन, वी हैड हार्डली मूव्ड ऑन, द ट्रेन सेट इन, द ट्रेन सेट इन। इसको किससे जोड़ना है भाई? इसको भी अपन को नो सूनर देन से ही जोड़ना है। नो सूनर डॉट 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 देन, इसको भी। पांचवा, शी रैन अवे, शी रैन अवे so that she might not be seen, she might not be seen। ठीक है। इसको जोड़ना है लेस्ट से। किससे? लेस्ट से। ठीक है भाई। अब देखिए इनके आंसर किस प्रकार से बनेंगे। शी इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट द ब्राइब, सो डैट से यूज करना है इसको। शी इज इसके स्थान पर शी इज सो ऑनेस्ट डैट, अब यहां पर एक अदर क्लॉज बनेगा, डैट शी एक्सेप्ट्स द ब्राइब। ठीक है। वह इतनी ईमानदार है कि उसने स्वीकार किया क्या? रिश्वत। फिर नो अदर मेटल एज यूजफुल एज आयरन, मोर देन से यूज करना है कि कोई भी जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा, यानी और कोई अदर मेटल से ज़्यादा जो यूजफुल है वो है आयरन। तो अपन को आयरन के साथ आयरन इज से यूज करना है। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ठीक है। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, किसी भी और मेटल से ज़्यादा यूजफुल क्या है? आयरन है। फिर एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, नो सूनर से यूज करना है। तो नो सूनर, अब देखिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड का यूज होगा। जब हम पहले इसमें दो प्रकार के चेंजेज है, अगर यहां पर हेड का यूज होता है तो हेड पहले आएगा, इसलिए डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन, इसको सेम टू सेम लिखना है, द ट्रेन डिपार्टेड। इससे पहले कि हम स्टेशन पर पहुंचते ट्रेन चली गई। नो सूनर डिड, ये ध्यान रखना सेकंड फॉर्म है तो डिड का यूज करें नो सूनर के बाद, फिर वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि हैड है वी हैड रीच्ड तो हैड इधर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको भी नो सूनर देन से यूज करना है, तो नो सूनर हैड वी, देख लीजिए आ गया। वी नो, ये तो क्या है? हार्डली से यूज है, इसको तो हट जाएगा। नो सूनर हैड वी मूव्ड ऑन द ट्रेन सेटिंग। ठीक है।
यहाँ पर आप देन का यूज़ कर लेना, देन इधर, देन द ट्रेन सेट इन। उसके बाद लेस्ट, लेस्ट शी रैन अवे, या फिर शी रैन अवे लेस्ट सी रैन अवे, लेस्ट सी रैन अवे, लेस्ट सी रैन अवे, शी रैन अवे, लेस्ट शी शुड बी सीन। ठीक है भाई, बाकी के जो प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट वीडियो